हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक सुंदर सा टॉप जो प्लाजो के ऊपर या जीन्स के ऊपर किसी के ऊपर भी आप पहन सकते हो। तो टॉप बनाने के लिए ये देखिए, मैंने ये कपड़ा लिया है, ये कॉटन का कपड़ा है और ये कपड़ा मेरे कुर्ते में से बच गया था। तो जो इस कपड़े की इस तरह से लेंथ है वो है 18 इंच और जो इस तरह से है वो है 36 इंच। तो अब हम इसको इस तरह से डबल कर लेंगे और डबल करने के बाद इसको एक बार और इस तरह से डबल कर लेंगे। इस तरह से ये 4 लेयर में हो गया। एक साइड इसकी बंद है और एक साइड खुली हुई है। तो पहले देखिए, इसकी जो लंबाई है वो 18 इंच इसकी लंबाई है और जो टॉप बनाना है वो बनाना है मुझे 22 इंच का। तो ऊपर से मैं इसमें ये बेल्ट लगाऊंगी अलग से। तो इन बेल्ट की जो लंबाई है वो 8 इंच है और चौड़ाई जो है वो है 3 इंच। इस तरह से 2 बेल्ट लेनी है। और ये कॉटन का कपड़ा लिया है मैंने अस्तर लगाने के लिए। चाहे तो आप पूरे में अस्तर लगा सकते हो, पर जो ये मेरा कपड़ा है ये थोड़ा मोटा है तो इसलिए मैं ऊपर ऊपर की साइड में लगाऊंगी। तो इन दोनों जो ये अस्तर है इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, देखिए जो इस तरह से चौड़ाई है वो है 18 इंच इस तरह से और चौड़ाई है वो है 7 इंच। और इस तरह से ये 2 बेल्ट लगानी है। ये मैंने बना ली है, इनको सिल भी लिया है। अब इस तरह से कपड़े को रखना है 4 लेयर में इस तरह से। तो इसकी जो लंबाई है वो 18 इंच है और जो बेल्ट लगानी है वो 4 इंच की लगानी है। तो इस तरह से ये 22 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से ये बेल्ट है। तो मैं पहले इस तरह से डबल करेंगे तो ये इस तरह से आएगी। देखिए ऊपर की साइड 4 इंच की हो जाएगी डबल करने के बाद। ये मुड्ढों की साइड, मुड्ढों के लिए हम यूज करेंगे इन्हीं बेल्ट का। इस तरह से देखिए, ऐसे देखिए। अब इस तरह से देखिए, एक साइड खुली हुई है और एक साइड बंद है। तो इस तरह से हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे। तो वो इस तरह से लगाएंगे 5 इंच का, ऐसे देखिए। और फिर इस तरह से गले के लिए लगाएंगे 1.5 इंच का और इस तरह से नीचे को 1.5 इंच का और इस तरह से। और इस तरह से कुछ इसकी शेप देंगे और इस तरह से गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले के लिए हम यहाँ से देखिए, इस साइड से इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाना है। ये 2 इंच पर लगाना है, जैसे ये लगाया था इधर से और ये इधर से। तो बस हम इसको इस तरह से इसकी कुछ शेप देंगे, जैसे हमने गले में दी थी ऐसे ही हम ऐसे मुड्ढे पर देंगे। तो ये इस तरह का हो जाएगा, देख सकते हो आप। ये है इस तरह से 2 इंच और ये 1.5 इंच। अब हम इस तरह से आप फिटिंग का निशान लगा लीजिए। तो इस तरह से मैं 10 इंच पर निशान लगा लूँगी ऊपर से नीचे और इस साइड से यहाँ से ऐसे 9 इंच पर। आपकी जितनी फिटिंग हो आप उतनी फिटिंग पर निशान लगा लीजिए इस तरह से। तो एक कटिंग का निशान हो गया, एक फिटिंग का। जो ये हमारा टॉप बनेगा ये 10 से 12 साल की बेटी के आएगा। अब इस तरह से नीचे से इसको ऐसे शेप देंगे 1.5 इंच पर निशान लगा करके कॉर्नर से और इस तरह से शेप देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है।
और ये खोल कर दिखाती हूँ तो देखिए ये कुछ इस तरह की इसकी कटिंग आएगी। अब सबसे पहले हम बेल्ट तैयार कर लेंगे। तो जो बेल्ट दोनों तैयार करेंगे वो कुछ इस तरह से मोड़ करके ऐसे सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये बेल्ट तैयार कर ली है। अब इसको हम सीधी साइड कर लेंगे, देखिए इस तरह से। तो ये इस तरह से इसको प्रेस कर लेंगे अच्छे से, इसको दोनों को इस तरह से। अब इस तरह से ये दोनों पट्टियाँ लेनी है अस्तर वाली, इसकी भी कटिंग कर लेंगे हम। जो कटिंग करनी है वो देखिए कुछ इस तरह से करनी है। इसको इस तरह से डबल कर लेंगे और इस तरह से इस कपड़े को लेंगे टॉप वाले और इसके ऊपर इस तरह से जो बन साइड है, जैसे ये इसकी, तो जो बन साइड है ऊपर के कपड़े की और नीचे की साइड दोनों बन साइड को रखना है इस तरह से, देखिए। और एक साइड खुली साइड है दोनों कपड़ों की, और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बराबर नाप करके कटिंग कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह की हो गई दोनों। ये देखिए अब इस तरह से इसमें से भी एक कपड़ा लेंगे और दोनों को ऐसे रखेंगे। इससे पहले हम इसके बीच में इस तरह से बेल्ट लगा लेंगे, एक साइड बेल्ट की और दूसरी इस तरह से, और इसके ऊपर ये अस्तर का कपड़ा रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। पहले इन दोनों बेल्ट को आप इस तरह से, चाहे तो आप पिन भी लगा सकते हो, चाहे कच्चा धागा भी कर सकते हो, ऐसे जैसे ये हमारी यहाँ पर बराबर आए। तो फिर इस तरह से ये कपड़ा रखेंगे अच्छे से, गले से गला मिलाकर और मुड्ढे से मुड्ढा मिलाकर इस तरह से बराबर करके, और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से देखिए मैंने सिलाई कर ली है और इसको अच्छे से सीधा कर लेंगे। ऐसे देखिए ये अच्छे से, और इस पर इस तरह से हम यहाँ पर डबल सिलाई करेंगे ऊपर की साइड से एक और। बनने के बाद यह टॉप बहुत ही अच्छा लगता है, इस तरह का टॉप। ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है और अच्छे से इस पर प्रेस कर लेंगे, और जो ये अस्तर का कपड़ा लिया था हमने, इसको भी इस तरह से अंदर को मोड़ करके सिलाई कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आधा आधा इंच मोड़ करके सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब सेम इसी तरह से दूसरे कपड़े में अस्तर लगाएंगे और बेल्ट को जोड़ेंगे। देखिए ये ज़रा ध्यान से देखना किस तरह से लगाना है। देखिए ये इस तरह से इसको बैक साइड रखेंगे इस तरह से, और सेम उसी तरह से कच्चा धागा कर लेंगे, चाहे तो पिन भी लगा सकते हो।
अब इस तरह से इसके ऊपर ये अस्तर वाला कपड़ा रखेंगे, ऐसे देखिए, और सिलाई कर लेंगे अच्छे से रखकर इस तरह से। ऐसे सेम बिल्कुल ऐसे ही सिलाई करनी है। और सिलाई करने के बाद इसको अच्छे से इस तरह से बैक साइड कर देंगे। अब इसके ऊपर भी सेम ऐसे ही सिलाई कर लेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे, पहले पार्ट पे की थी। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह का हो गया। अब इस तरह से इसको उल्टा करेंगे बैक साइड और फिटिंग की सिलाई भी कर लेंगे। इस तरह से 10 इंच पर निशान लगाएंगे और छोटा सा कट लगा देंगे यहाँ पर, क्यों नीचे हम इसके चाक बनाएंगे जैसे पटियाला कुर्ते में होते हैं उसी तरह से। ऐसे देखिए, तो ये इस तरह से नीचे के जो गोल चाक हैं उन पर भी सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद इस तरह से फिटिंग की यहाँ पर 2 बटन लगा लेंगे, जो भी साइड आपको फ्रंट साइड रखनी है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ऊपर की जो बेल्ट है उसको हल्का सा मोड़ेंगे 1 इंच, और इस तरह से मोड़ करके इस पर बटन लगा लेंगे हम। और पीछे की साइड ये देखिए बटन लगा लिए, और पीछे की साइड इस पर इस तरह से हम यहाँ पर बेल्ट लगा लेंगे इस तरह से 2 इंच की लंबाई छोड़ करके दोनों साइड से इस तरह से। तो इस तरह से हमारा सुंदर सा टॉप बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितना प्यारा ये टॉप लग रहा है। इसको आप प्लाजो पे देखिए, मेरी बेटी का प्लाजो है, ये भी मैंने घर पर ही सिलाया था। ये इसी के लिए मैंने टॉप बनाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, बाय।